सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽग्नि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जीवम जीवम दावम जिनवरवसहेन जैन नीदिठम देविंद विंद बंधम वंदे तम सौदा शिरसा। गाथा 45 चल रही है अपनी। इसमें मोक्ष मार्ग के अवयव रूप सम्यक चारित्र के स्वरूप को बताया जा रहा है। रत्नत्रयात्मक मोक्ष का मार्ग अवयवी है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के 3 उसके अवयव है, हिस्सा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र, उसका स्वरूप अपने यहाँ अभी पढ़ रहे हैं। तो अभी अपना इस चारित्र के अंतर्गत जो निश्चय चारित्र का साधक है, ऐसी उस सराग चारित्र के स्वरूप को यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। तो जो निश्चय चारित्र का सहचर है, साधक है, ऐसी उस सराग व्यवहार चारित्र के स्वरूप को यहाँ पर अभी बताया जा रहा है। इसमें अपने लिए गाथा अपन ने कल पढ़ ली थी कि जो अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति है, उसे व्यवहार से चारित्र जानो। और वो व्रत समिति गुप्ती रूप ऐसा 13 प्रकार का चारित्र व्यवहार से सामान्य से जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। इतना इस गाथा में आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने लिखा है। तो ये जीर्ण भणियम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित है। नेमिचंद आचार्य कह रहे कि ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये भगवान जिनेन्द्र की ही दिव्य ध्वनि में आया हुआ वस्तु स्वरूप जैसा है। परंपरा से हमें भी जो हमने सुना है, पढ़ा है, समझा है और जीवन में उसको हम अपने अंगीकार किए हुए हैं, तो ऐसे हम अपने स्वयं के अनुभूत और परंपरा से भगवान जिनेन्द्र के ज्ञान में आए हुए ऐसे निश्चय व्यवहार के चारित्र के स्वरूप को यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी पहले उस निश्चय चारित्र का जो एक देश, उसका चारित्र का सराग चारित्र के एक देश अवयव रूप देश चारित्र, तो उसका कथन पहले अपन ने कल पढ़ लिया था। उसमें सबसे पहले तो मिथ्या दर्शन आदि जो मिथ्यात्व की 5 अथवा 7 प्रकृतियां हैं, उनका उपशम 6 उपशम होने पर और जो अध्यात्म भाषा में अपनी निःशुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम होने पर जो शुद्धात्म भावना से या शुद्ध उपयोग से या स्वरूप अनुभव से उत्पन्न जो निर्विकार वास्तविक सुख रूपी अमृत है, वही उपादेय है, ग्रहण करने लायक है, जीवन में प्रकट करने लायक है। ऐसा जो अनुभव कर लेता है, उस जीव को फिर संसार शरीर भोगों से विरक्तता हो जाती है, उनमें ही बुद्धि हो जाती है कि ये वास्तव में सब त्यागने लायक हैं, इनमें आत्मा का कोई हित नहीं है। ऐसा उसको अपने स्वरूप के अनुभव पूर्वक अपना स्वरूप ही अपने लिए ग्रहण करके उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके और उसके अनुभव से जो प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद है, यही वास्तव में
जीवों के परम हित रूप है, सुख रूप है, शांति रूप है, ऐसा उसको जब अंदर में अनुभव होने लगता है तो फिर इसके बाद वो क्रमशः संसार शरीर भोगों से निर्वृत्ति करता हुआ, स्वरूप प्रवृत्ति करता हुआ और क्रम क्रम से बाहर में अशुभ से हटता जाता है और शुद्ध रूप आंशिक प्रवृत्ति करते हुए उसके साथ रहने वाली माने जो कसाएं हैं वे उतनी उग्र नहीं होती, तीव्र नहीं होती। इसलिए उनमें जो जीवन उपयोगी बाह्य आचरण है मात्र धर्म के अनुकूल, ऐसी उस प्रवृत्ति को करते हुए और साधक व्यक्ति अपने जीवन में यथायोग निश्चय व्यवहार का सुमेल बना के जीवन जीता है। तो ऐसा श्रावक के जीवन में भी सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक, एक देश स्वरूप की प्रवृत्ति पूर्वक और जो बाकी अनंतानमंदी तो अविरत दशा में चली जाती है। फिर जब पंचम गुण स्थान में श्रावक के 11 प्रतिमाओं की प्रवृत्ति में जब जीव प्रवृत्ति करता है, 11 प्रतिमा रूप बाहर में, अंतरंग में 2 चौकड़ी कसाय के अभाव रूप, वीतरागता रूप स्वरूप का तेंद्रीय आनंद भोगते हुए जब वो अपना जीवन जीता है तो ऐसा श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती कहलाता है। और उसके बाहर से जो प्रगट कसाएं हैं अप्रत्यक्षान आदि, उसमें जो उनकी मंदता आदि क्रम से होती जाती है तो उसमें उसके लिए बाह्य निर्वृत्ति करता जाता है क्रम से और अंदर में उसकी विशुद्धता बढ़ती जाती है। ऐसा जो है उसका पंचम गुण स्थान का श्रावक 11 प्रतिमा तक धारी। कल अपन ने 11 प्रतिमाओं का स्वरूप संक्षेप में पढ़ लिया था। यहाँ पे देख चीजें दे दी, दूसरी इसी के आगे पीछे दे रहे और वही प्रसंग आपने श्रावक जब 10 जीव की हिंसा से सर्वथा रहे थे, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत से सहे। तो एक तरफ तो वहां कहा कि 5 स्थावर की हिंसा का त्यागी न होते, 30 जीवों की हिंसा का त्यागी, 5 स्थावर का हिंसा में प्रवृत्त होते हुए यदि ऐसा कर्म स्थान से, और 30 जीव 30 हिंसा का त्यागी है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वथा रहित हो के माने क्या? किसकी सर्वथा? देखो तो पहले 30 जीवों की हिंसा से सर्वथा रहित लिखा है। किससे लिखा सर्वथा? तो ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप अपन ने कल पढ़ा था। इसमें श्रावक 30 जीवों की हिंसा का सर्वथा त्यागी होता है और स्थावर जीवों की तो यथायोग कम से कम हिंसा हो। छडाला में जो अपन पढ़ते हैं कि 30 हिंसा का त्याग वृथा थावर न संहारे, पर बधकार कठोर निंद नहीं बयन उचारे, जल मृतिकाविन और कछु नहीं गए अदत्ता, और निज बनिताविन सकल नारीसों रहे विरत्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। तो ये 5 अणुव्रत हैं। फिर आगे शिक्षाव्रत हैं, गुणव्रत हैं। तो वो उसी संकल्पी हिंसा ही का है। और क्या है? और क्या है उसकी? और भाई संकल्पी हिंसा आरंभ जब तक जितना है कम से कम करता जाएगा। वो प्रतिमाओं में बताया ना, आरंभ त्याग प्रतिमा कहाँ है? 8वीं प्रतिमा। परिग्रह त्याग कौन सी? 9वीं है। फिर अनुमति त्याग 10वीं है। और उद्देश्य त्याग तो क्रम क्रम से उसमें जितना जितना माने वो बाहर से हिंसा से बच सकता है छोड़ता जा रहा है। तो ऐसा वो वैज्ञानिक तरीके से जितनी जितनी कसाएं घटती जाएं, अंदर में अपना आत्मबल बढ़ता जाए और बाहर में सहजता से अपनी साधना होती जाए, ऐसा बराबर वो आगे बढ़ता जाता है और आगे जाकर पूर्ण बाह्य परिग्रह आदि से निवृत्ति करके पर उत्कृष्ट रूप से महाव्रतों को धारण करके और अपने स्वरूप की उत्कृष्ट प्रवृत्ति करता है। पंचम गुण स्थान 11 प्रतिमाधारी श्रावक का पंचम गुण स्थान रहता है। 2 चौकड़ी। हाँ, अर्जी का माता भी वही है, शल्य का माता भी पंचम गुण स्थान वर्ती। उपचार से उनको जरूर महावृत्ति कहते हैं, परंतु वो भी पंचम गुण स्थान में। समोषण में भी उनका
श्राविकाओं में ये कोठा है, जैसे मुनिराजों का अलग कोठा है, श्रावक का अलग है, पर उनका कोठा अलग नहीं है। उसी सब श्रावकों में ही वो अर्जिकाएं बैठती हैं, श्राविकाओं में। और यहाँ 11वीं प्रतिमाधारी भी श्रावकों में बैठती है, वो सब सामान्य श्रावक है। अविरत दशा वाली भी वहीं बैठती है और सामान्य श्रावक भी बैठती है, उसी में इलक शुल्लक भी बैठेंगे, तो वो कोई श्रावक से अलग नहीं है। 11 प्रतिमा में कौन है? कोई प्रतिमा नहीं है उनकी अलग ये उपचार से महाव्रत नाम दिया है। 11 प्रतिमा छुल्लिका की होती है। अर्जिका को उस स्त्री पद के योग उपचार से महावृत्ति का एक अलग से पद कह दिया है, परंतु है वो पंचम गुणस्थान बढ़ती, वो कोई अलग से गुणस्थानों से अलग नहीं है। तो ये तो एक व्यवहारिक व्यवस्था है और उसमें है कुछ नहीं। जो एक सामान्य गृहस्थ अवस्था में रह करके श्राविका पंचम गुणस्थान की साधना कर सकती है, पहली प्रतिमा से लेकर और जितनी भी आगे की प्रतिमाएं हैं, जब तक उसने अर्जिका व्रत नहीं लिया, तो ये तो एक व्यवहारिक व्यवस्था है। इसमें कोई अंदर से थोड़ा बाहर में निर्वृत्ति आदि विशेष हो जाती है, और इसमें भी अगर आपको अंदर से स्वरूप का रस और प्रवृत्ति नहीं है तो निर्वृत्ति लेकर और ज्यादा प्रवृत्ति होने लगती है। क्योंकि जिसकी कसाय नहीं गई है उसके लिए कसाय को काम चाहिए, तो इधर का काम छोड़ा और इधर का काम और ज्यादा बढ़ाते गए। दुनिया के आरंभ सारंभ के दुनिया की जिम्मेदारी ले ली, दुनिया का काम करने में तो और ज्यादा विकल्प है। इसलिए ये तो तुम अंदर से निर्वृत्ति पूर्वक बाहर से निर्वृत्ति करो तो आप अपने में रह करके साधना करोगे, और यदि बाहर से निर्वृत्ति कर ली है, अंदर प्रवृत्ति नहीं करी, तो अब तुम्हारे लिए अंदर की प्रवृत्ति नहीं करी तो उपयोग को कहाँ लगाओगे? कसाय को तो काम चाहिए, तो कोई ना कोई बाहर में फिर वो काम धर्म के नाम पे ढूंढते रहते हैं। तो ये धर्म की मार्ग नहीं है। मार्ग तो ये है कि आप जितने जितने बाहर से निर्वृत्त होकर स्वरूप में प्रवृत्ति करते जाओ, उतना उतना विकल्प आपको बाहर से अब आएगा ही नहीं कोई भी। आप अपनी ज्ञान ध्यान आराधना में लगे रहोगे, आपके लिए कोई दूसरे काम नहीं है। संसार संबंधी लौकिक सामाजिक कामों में भी इसकी कोई रुचि नहीं। क्यों कि समाज के काम तो आरंभ सारंभ के कसायों के काम होते, उनमें व्यर्थिक संकल्प विकल्प खड़े होते, इसलिए उसको समाज के कार्यों में कहीं कोई रुचि नहीं। एकमात्र उसके लिए जो साधक के जीवन में आचार्यों ने साधना के लिए जो विधान है, बस उसकी मर्यादा में, चरणानुयोग की मर्यादा में वो जीता है, इसके बाहर नहीं जाता है। तो ये अपन को बराबर अंदर और बाहर दोनों का सुमेल बने, बाहर से निर्वृत्ति और बाहर में प्रवृत्ति, तो कछु धर्म नहीं है। व्यवहार माने लौकिक कार्यों से निर्वृत्ति और बाहर के व्यवहार धार्मिक के कार्यों में प्रवृत्ति, तो कुछ नहीं हुआ। कदाचित कसाय मंद रहेगी तो शुभ भाव है, और कसाय उसमें भी तीव्र हो गई अगर, क्योंकि अगर सम्यक नहीं है तो फिर प्रेस्टेज पॉइंट बन जाता है, मान सम्मान का सवाल आ जाता है, इन किन प्रकार पर अपनी चलाने की सोचते हैं, तो उसमें तो फिर बहुत ज्यादा आकुलता खड़ी होती। इसलिए यहां तो पहले मिथ्यात्व का नाश करके तत्व ज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा की जो निःशुद्धात्मा विमुख परिणाम होने पर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को जब अनुभव करके उसको उपादेय कर लेता है, तब संसार शरीर भोगों से निर्वृत्ति करके, और वो फिर स्वरूप प्रवृत्ति के लिए निर्वृत्ति करता है, कोई बाहर की प्रवृत्ति के लिए नहीं। काय के लिए बाहर से निर्वृत्ति कर रहा है? स्वरूप प्रवृत्ति की, विशेष स्वरूप प्रवृत्ति के लिए। तो ऐसी निर्वृत्ति और प्रवृत्ति तो सार्थक है, परंतु जिसने इधर तो बाहर से संसार के कामों से निर्वृत्ति ले ली और धर्म के नाम पर ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान इधर इसमें बढ़ता गया, कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए तो अपन आचार्यों ने लिखा ही है कि जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धर करे विविध विध देह दाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत छीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग अवातम के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। अपनी आत्मा में अच्छे तरीके से उसमें लीन हो, पागो, अपनी परिणति को अपने स्वरूप में पागो, लीन करो, तो धर्म है। तो ये अपन को बराबर अच्छे से समझनी चाहिए। पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके मिथ्यात्व का नाश करके
स्वरूप अनुभव से अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेकर फिर संसार शरीर भोगों के प्रति जो हेपन आएगा और अपने स्वरूप के आनंद के प्रति उपादेयपन आएगा कि यही अपन को करने लायक है, तब जाकर के बाहर से यथायोग निर्वृत्ति करते हुए स्वरूप प्रवृत्ति करना वो निश्चय व्यवहार का सुमेल है। और स्वरूप प्रवृत्ति तो है ही नहीं, और बाहर में ही तुम अकेले संसार की निर्वृत्ति करके और बाहर में ही आप प्रवृत्ति करते रहो और फिर कदाचित ख्याति लाभ पूजा में लग जाओ तो और घाटे का धंधा है, उससे तो और कसाएं बढ़ती है। इसलिए ये संतुलन जीवन में आने चाहिए कि अंदर से स्वरूप प्रवृत्ति और बाहर से निर्वृत्ति, ये धर्म है। और अगर बाहर से तुम व्यवहारिक धर्म पाप के कार्य आदि से तुमने व्यवहार से निर्वृत्ति ले ली और धर्म के नाम पर यहां पर प्रवृत्ति करते गए तो और इधर संकल्प विकल्प बढ़ते गए। अभी घर की चिंता थी, अब समाज की चिंता ले ली, प्रदेश की चिंता ले ली, तो विश्व की चिंता ले ली, और क्या होना, और संकल्प विकल्प बढ़ते ही जाना है, नई नई समस्याएं आते ही जाना है, तो एक मिनट की चैन नहीं मिलना है। फिर एक गणेश प्रसाद बर्णी जी ने एक पत्र लिखा, उनने उस पत्र में, हाँ उनका स्वयं का पत्र है, आत्म संबोधन, हाँ, तो उसमें उनने हेडिंग दी उसकी, विद्यार्थी गणेश प्रसाद का पत्र क्षुल्लक गणेश प्रसाद के नाम। क्या हेडिंग दी उसकी? विद्यार्थी गणेश प्रसाद का पत्र क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी के नाम। 105 पूज्य क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी के नाम। तो उन्होंने उसमें लिखा कि पूज्य क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी महाराज 105 इच्छामी और महाराज आप सकुशल अपनी आत्म आराधना कर रहे होगे, हमें ऐसा विश्वास है। क्योंकि आपने बाहर से निर्वृत्ति लेकर के और क्षुल्लक पद इसलिए ग्रहण किया है कि शांति से आत्मा आराधना करेंगे। परंतु महाराज जी, मैंने आपके दोनों जीवन देखे, पहले जब आप विद्यार्थी थे और अब आप क्षुल्लक जी हो गए हो, परंतु मैं देखता हूं कि आप सामायिक में बैठे हुए भी समाज के कल्याण की योजनाएं बनाते रहते हो। सामायिक में भी शांति से नहीं बैठ पाते हो और निरंतर संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं। यहाँ की समाज को ऐसा कराना, वहाँ का ऐसा कराना, वहाँ ऐसा पाठशाला खुलवाना, ऐसा मंदिर बनाना, ये फलाना करना, ये करना। तो महाराज, तुमने जो दीक्षा ली थी, क्या काय के लिए ली थी? हमें तो लगता है कि पहले जितनी तुम्हें शांति थी, निराकुलता थी, अब उतनी निराकुलता हमें नहीं दिखती। आप पहले आप जितनी शांति से रहते थे, थोड़ा खा लिया पी लिया, पढ़ रहे भाई, चिंता थी। अब तो आपको बहुत सारी चिंता हो गई। बुरा नहीं मानना, छोटे मैं विद्यार्थी हूं, आप क्षुल्लक जी हो, मुझे क्षमा करना अगर मैं गलत कह रहा हूं, परंतु हम जो कह रहे हैं उस पर विचार करना, क्योंकि हम आपके हितैषी हैं, आपके कोई शत्रु नहीं है। कौन किसको कह रहा है? मैंने देखो, आत्मार्थी व्यक्ति अपना ही निरीक्षण करता है, अपना ही मूल्यांकन करता है कि अपन भैया पहले जो काम कर रहे थे और अब जो कर रहे हैं, हम जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य पूरा कर रहे हैं या काय में लग गए। क्षुल्लक अवस्था में तो लिखा, पर पत्र लिखा विद्यार्थी अवस्था का। जब भी अपन देखते ना, अभी अपन कहते हैं भैया अरे बाल अवस्था में अपन को कितना मजा आता था, कैसी, अब तो अपन को कितनी सल्ले हो गई, कोई चिंता नहीं थी, बढ़िया खा लिया पी लिया, खेल रहे हैं, कोई धंधे की नहीं, कोई कुछ नहीं, तो अपन याद करते हैं ना बाल अवस्था। ऐसे भी अपने विद्यार्थी जीवन को याद कर रहे क्षुल्लक अवस्था में बैठ के कि अभी भैया हम पहले वहां जब हम थे इतनी हम आकुलता दिमाग में, अब हमने क्या कर लिया, ये अपनी निंदा करा कर रहे वो पत्र विद्यार्थी के नाम लिखकर क्षुल्लक गणेश प्रसाद को कि थोड़ा सोचो, तुम काय में लग गए, अपने को स्वयं संबोधन कर रहे, अपनी निंदा करा कर रहे। पत्र तो काय बोलेगा भाई, ऐसा और कोई व्यक्ति नहीं करना जैसा हमने कर लिया। भाई हम जो इस प्रकार के हम सोच के आए थे कि यहाँ शांति से आराधना करेंगे, और हम कहाँ उलझ गए इसमें झंझट होगी।
जहाँ देखो उनकी जीवन गाथा पढ़ो, जगह जगह समाज में कितने वितंडावाद थे। पर इतनी मूर्खता के काम थे। कहीं पर जैसे मान लीजिए कि समाज में जो है कोई अपने समाज में कोई शादी करके लाया और उसके लड़के की बहू बहुत सुंदर थी, तो उसको समाज से अलग कर दिया। समाज से अलग क्यों कर दिया भैया? ये छल्लक जी पहुंचे जहां वहां, तो वो जो जिसको समाज से अलग कर दिया उसने जाके अपनी कहानी सुनाई कि महाराज देखो हमारे संग समाज ने ऐसा किया। कि क्यों किया भैया? वे कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर बहू ले आए, हमारे गांव की सारी औरतों की बेइज्जती होती है, इतनी वो सुंदर है और तो इतनी सुंदर बहू क्यों ले आए तो गई, इसलिए हमें समाज से अलग कर दिया उनने। उनने सुना, उनने कि कैसे मूर्ख लोग हैं। अरे समाज, तुम्हारी समाज की शोभा है इससे कि तुम्हारी इनकी इज्जत बेइज्जती हो गई। तो उनको पता पड़ा, उनने कि यार इस गांव में मूर्खों के गांव में रहना तो बेकार है। तो उनने जो कहने लगे यहाँ से तो अपन चलते। अब समाज के सारे लोग आए, कहने लगे महाराज, कहने लगे हम तो जा रहे हैं भाई यहाँ से। कि क्यों? कहने लगे ये बताओ कि इसको तुमने अलग कर दिया समाज से, कि क्यों किया? तो उनने बताया। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि इसमें तुम्हारी गांव की महिलाओं की बेइज्जती कैसी हो गई? भाई इतनी सुंदर है वो, तो अब ये लोग अपने आप को हीन महसूस करती हैं। तो गलती इनकी है कि उसकी है गलती? वो क्या कर रही है बताओ? भाई उसका तो शरीर रचना जैसी हुई है, नाम कर्म को जैसी हुई है, और वो तो शरीर है। अब उसमें क्या है सुंदर? उसमें क्या तुम्हारे अंदर में अच्छाई भावों की होने चाहिए। शरीर की सुंदरता से कोई सुंदर हो जाएगा? फिर उन्होंने समझाया कि देखो भैया तुम लोग कितनी मूर्खता के काम कर रहे हो हैं? तो अब वो क्या करते थे कि उनको मिलाने के लिए जब कोई मिलाना होता ना, तो एक कच्ची पंगत दो, एक पक्की पंगत दो, ऐसी उठपटांग कुछ भी बना रखा है। तो उन्होंने कहा तुम दो पंगत के वो देवे तुमने उसके साथ में इतना दुर्व्यवहार किया बेचारे के साथ है। भाई उसके तो पुण्य के उदय से जो भी लड़की उसको मिली जो भी है तो बुलाया। अब इसमें तुम्हारा अपमान कैसे हो गया सबका? ऐसी जगह जगह ऐसे लोग, उनकी जगह जगह जहां गए तो ऐसी ऊट पटांग समाज में ऐसी लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। तो जगह जगह उन्होंने अब इसी में लगे रहे। अब धर्म, क्योंकि जब इतनी तीव्र कसाएं हैं, अब उनको धर्म क्या समझाएंगे? तो पहले तो ये निपटा ही रहे, इसी में उलझे रहे पूरा उनका पूरी जिंदगी भर गांव, क्योंकि पहले उस समय कोई साधु संत तो होते नहीं थे और ज्यादा त्यागी वृत्ति भी होती नहीं थी। उस समय तो कोई कुछ समझता ही नहीं था। भक्तांबर स्तोत्र यदि पढ़ लेता कोई तो समझ लो बहुत बड़ा पंडित है, विद्वान। तत्वार सूत्र का अगर पाठ करके 10 लक्षण धर्म में सुना दिया तो समझ लो बहुत बड़ा विद्वान है वो। फिर उन्होंने देखा इतनी मूर्खता, तो उन्होंने जो है लोग लाखों करोड़ों रुपया रथ गजरथ विमानों पे चलाते थे सिंगई की पदवी लेने के लाने। तो उन्होंने कही भैया देखो तुम जगह जगह विद्यालय खुलवाओ, हम तुम्हें सिंगई की पदवी देते हैं। भाई तुम्हें पदवी चाहिए ना समाज में, तो तुम ये ज्ञान रथ चलाओ, तो ये काम करो, हम तुम्हारे लिए पदवी देते सिंगई की, सवाई सिंगई की। 2 विद्यालय खुलवाओ, हम तुम्हें सवाई सिंगई बनाते। तो जगह जगह उनने फिर विद्यालय खोलने का, जिस समय ऐसी स्थिति बनी जब वो उस समय संस्कृत वगैरह तो कोई पढ़ के जानते ही नहीं था, तो वो बनारस गए। तो बनारस में उन्होंने सोचा वहां संस्कृत वगैरह पढ़ाने के लोग थे, तो वहां जिनसे हिंदू विद्वान रहते थे, जैनों से भी द्वेष रखते थे, पढ़ाते ही नहीं थे। तो एक जगह जो है जी पढ़ने गए न्याय वगैरह, तो बाद में उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि हम जैन हैं। तो उनने कमरा धुलाया जहां वो चला गया, इस कमरे को धो, इस कमरे में आ गया जैन, ये अशुद्ध हो गया हमारा कमरा। हाँ उनने कहा गजब हो गया, इस संस्कृत की नगरी में जैनों के प्रति ऐसा दुर्भाव। तो वहां उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यहाँ विद्यालय संस्कृत खोल करके अब हम सारे लोगों को, जैन विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़वाएंगे। हाँ, और वहां उन्होंने, अब उस समय उनके पास पैसा न ढीला, कहाँ से विद्यालय खुलवाए, कहाँ से क्या करे। तो अब उनकी भावना ऐसी, उनके संग एक बाबा जी थे भागीरथ वर्णी, तो उनसे अपने विचार व्यक्त किए उनने कि महाराज हमें ऐसा करना। तो अब उनने सोचा कि तुम कहाँ से करोगे, पैसे कुछ विद्यालय ऐसे खुलते क्या? तो कोई किसी सेठ से वो आया था दर्शन करने, तो उससे उन्होंने कहा कि भाई देखो हमारी ऐसी भावना है। तो उसने क्या है, उसको उस समय ये चांदी के वे चलते थे सिक्का, रुपया, 1 रुपया। हाँ, उस समय पंचम जार के वो क्या चलते थे, सिक्के चलते थे ना। 1 रुपया उसने दिया कि चलो हमारी तरफ से तुम विद्यालय खोला है, चलो 1 रुपया हमारी तरफ से।
तो 1 रुपया उसने दिया। तो उन्होंने बाबा जी को बताया कि बाबा जी हमारे लिए हमने एक सेठ से कहा तो उसने 1 रुपया दिया, अब इसे क्या होना? अरे कि भैया बहुत शुभ है गई, 1 रुपया तुम्हें मिल गया। अब तुम्हें 1 रुपया के 16 कार्ड आते थे, पोस्ट कार्ड, तो उस समय 1 रुपया के 16 पोस्ट कार्ड हमने खरीदे। 64 आते थे, 64 आते थे और 64 चलो 1 पैसे का एक कार्ड आता था, तो उसमें 1 रुपया के 16 पोस्ट कार्ड आए, 64 पोस्ट कार्ड आए। उन्होंने वो पोस्ट कार्ड सब जो है हाँ जगह जगह भेज दिए कि भाई देखो जैनों की हमारी ऐसी हमने देखा ये दशा, और हम जो है चाहते हैं कि यहाँ अपना जैनों का एक संस्कृत विद्यालय होने चाहिए। तो लोगों ने कहा हाँ तुम्हारी बहुत अच्छी भावना है, हम सहयोग करेंगे। तो जगह जगह से सेठों ने जो उनके लिए फिर आश्वासन दिए और रुपया लाखों रुपया देंगे कि चलो हम तुम्हारे लिए वहाँ विद्यालय की जगह देंगे, व्यवस्था बनाएंगे। सब व्यवस्था उनने सब लोगों ने आश्वासन दे दिए और वहाँ उन्होंने फिर विद्यालय खोलने का निश्चित किया, जो अपना जो है संस्कृत विद्यालय वहाँ खुला है सियादबाद बना अभी भी है। वो जितने विद्वान पढ़े हैं वो वहीं से निकले हुए फिर। हाँ ये तुम्हारे जितने फूलचंद जी वगैरह, कैलाश चंद जी, जितने बड़े बड़े पुराने विद्वान वे सब पहले वहीं से निकले बनारसी में। तो अब विद्यार्थी कहाँ से लाएं? तो सबसे पहले स्वयं विद्यार्थी उसमें भर्ती हुए। 5 विद्यार्थी गांव से पहले वो घूम के ब्रह्मचारी थे, त्यागी वृत्ति, तो गांव से घूम के पहले वो 2-4 बच्चों के लिए लोगों को तैयार करके और उसमें एक स्वयं और 4 बच्चे और ऐसे 5 बच्चे प्रारंभ रूप में वहां तैयार हुए। और पढ़ाने के लिए गोपाल दास जी बरैया और तुम्हारे से मुरैना से और जो भी थे एक आध और कोई भी पढ़ाने वाले ऐसे हुए। तो उसमें ये भर्ती हुई। अब उसमें जो है इनका मन नहीं लगे तो एक बार उन्होंने सोचा यार यहाँ से भागना चाहिए अपन को। मैंने ये त्याग वृत्ति थे तो इनकी माता धर्म माता चौंजा भाई थी। अब उन्होंने कहा कैसे निकले यार? वो तो वहाँ सुपरिंटेंडेंट जो थे अब वो सख्त थे, निकलने नहीं देते थे किसी को। भैया पढ़ाना है तो यहाँ से बिना होगे जाओ, क्या पढ़ोगे फिर? तो इनने क्या किया, थोड़ी चालाकी की। तो क्या किया कि एक पत्र लिखा और लिख करके माता जी के नाम से वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में डाला है कि बेटा गणेश प्रसाद हमारा स्वास्थ्य खराब है और तुम जो है देख करके पत्र हमारे लिए आ जाओ, थोड़ा हमारे लिए दवाई वगैरह की जरूरत है। तो वो दूसरे दिन पत्र आ गया। अब वो तो सील मोहर वगैरह उसमें लगती है, वो तो पता पड़ता ही। और फिर बाकी हैंड राइटिंग जो है उनने देखी, जो सुपरिंटेंडेंट थे, तो उनने देखा कि इनने लिख करके डाल दी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब नहीं है विद्यार्थी का एक अपन उनको टाटो पीटो तो भाग ही जाए मेरे। तो उनने कहा सुपरिंटेंडेंट से वो वहाँ व्यवस्था थी प्राध्यापक की, भाई जो कोई किसी विद्यार्थी के पत्र आए तो पहले हमें बताया जाए और बाद में फिर विद्यार्थी को दी जाए। तो ये पत्र उनको बताया गया। उन्होंने जो है उनको बुलवाया कि गणेश प्रसाद जी आपका पत्र आया है और जो है माता जी बहुत बीमार है और उन्होंने कहा कि आप आ जाओ जल्दी। तो एकदम आश्चर्य करे, अच्छा बीमार है तो ठीक है, कितने दिन के लिए जाना चाहते कि भाई देखेंगे वहाँ कितनी बीमार है कैसी, उस हिसाब से उन्होंने कहा ठीक है जाओ। छुट्टी दे दी उनको, छुट्टी दे दी। सुपरिंटेंडेंट से कहा कि जब जी आ जाए तो हमारे पास ले आना इनको। अब वो चले गए छुट्टी पे जितना उनको जाना था जो अपनी छुट्टी मना की आ गए। बाद में आए जब तो उन्होंने जो है एक श्लोक लिख के उनको दिया। संस्कृत तो पढ़ ही रहे थे, वो समझ ही रहे थे। तो उसमें लिखा उन्होंने उपाध्याय नटी धूर्ति कुट्टिन्याम तथई विचय माया तत्र न कर्तव्या माया तैनेव निर्मिता। ऐसा एक श्लोक संस्कृत में लिख के उनको दिया कि याद करके लाना कल। तो जब वो आ गए गणेश प्रसाद जी तो उसका अर्थ क्या होता है कि उपाध्याय माने गुरुजनों से, पढ़ाने वालों से, नट लोगों से, धूर्त लोगों से और कुटिल लोगों से। उपाध्याय नटी धूर्ति कुट्टिन्याम तथई बेचे, और भी जो इस प्रकार के लोग होते माया तत्र न कर्तव्या, उनकी साथ मायाचारी नहीं करने चाहिए। क्यों कि माया तई नहीं विनिर्मिता, माया तो उन्हीं ने बनाई है। वे तुम्हें मायाचारी का स्वरूप समझा रहे, वो तुम उन्हीं से मायाचारी कर रहे। उसका अर्थ ये होता था। तो वहां जाके उन्होंने अर्थ सब संस्कृत तो पढ़ रहे थे तो उसका अर्थ समझा उनने और समझ के वो समझ गए कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर उधर से एकदम अंदर से बिल्कुल दुखी होते हुए रोते हुए आए। तो आकर के वो रोते हुए उनके पास प्रधानाचार्य के पास कहने लगे साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो समझ गए उन्हें क्या हो गया।
कि वो बताया हमने रोते हुए, हमने ऐसा मायाचारी करके ये पत्र हमने जो है अपने हाथ से डाल के, हमें मन नहीं लग रहा था तो हमने जो है लिख करके डाल दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सुपरिटेंडेंट से कहा कि भाई देखो ये विद्यार्थी बहुत सरल है, चलो इसके लिए एक पाव दूध बढ़ा देना, अच्छे से पढ़ो जाओ। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने गलत किया। अब उस दिन के बाद फिर उन्होंने कभी मायाचारी नहीं की। मतलब ये है कि अब शुरू में व्यक्ति ये समझता है कि हम समझ रहे हैं, दूसरे कुछ नहीं समझते। तो धर्म के क्षेत्र में भी जब तक व्यक्ति को अपने परिणामों का पता नहीं पड़े कि हम कर क्या रहे हैं, तो अब भी बहुत सरल थी। क्षयोपशम की दृष्टि से जो सहजानंद वर्णी थे उनका बहुत क्षयोपशम था। लगभग उनने 500 ग्रंथों की टीकाएं लिखी, 450-500 ग्रंथ सहजानंद जी ने, जबकि इनका इतना क्षयोपशम नहीं थी, पर सरलता में ये बहुत ऊंचे थे। तो लोग इनको विशेष बहुमान देते थे, उतना बहुमान उनको नहीं देते थे, इनको देते थे। ये बड़े वर्णी जी के नाम से प्रसिद्ध थे, वे छोटे वर्णी जी के नाम से प्रसिद्ध थे। जिनेन्द्र जी वर्णी फिर बात की है उनसे, उनके और बात की। तो मतलब क्या है कि व्यक्ति अंदर में क्या कर रहा है, जब तक उसको अंदर से आत्मबोध नहीं होता तब तक ईमानदारी से वो धर्म की आराधना नहीं करता। कहीं ना कहीं उसको बाहर का रस, कसायों का रस, ख्याति लाभ का रस, मान सम्मान का रस, प्रसिद्धि का रस, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और जब अंदर में स्वरूप का रस आने लगता है तो ये सारी चीजें उसको बाधक लगती हैं, व्यवधान लगती हैं। वृत्ति का लक्षण ही दिया है, 3 सल्लें नहीं होती उसकी। कौन कौन सी? माया, मिथ्या और निदान। निसल्यो वृत्ति, तत्वार सूत्र में सूत्र दिया कि वृत्ति तो निसल्य होता है, और निसल्य में मिथ्या तो जब तक है जब तक वो निसल्य हो ही नहीं सकता है। मायाचारी जब तक अंदर में कुटिलता जब तक निसल्य हो ही नहीं सकता, वृत्ति हो ही नहीं सकता है। और निदान, अभी स्वरूप का रस नहीं आया तो बाहर के निदान, वो बाहर के विषय, वो संयोग भोगों की इच्छा खत्म हो ही नहीं सकती उसकी। तो जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से अंदर में अपने भेद विज्ञान करके स्वरूप का रस उसको उपादेय करके, और जब फिर संसार शरीर भोगों से उसको निर्वृत्ति होती है, तभी वो धर्म के क्षेत्र में सही प्रवृत्ति करता है। और ईमानदारी से जितनी साधना कर सकता है कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा और भावना नहीं कर पा रहा तो आगे करेगा। जल्दबाजी नहीं है, उतावलापन नहीं है, क्योंकि ये मार्ग तो बहुत धैर्य का मार्ग है, विवेक का मार्ग है, गंभीरता का मार्ग है, उतावलेपन का नहीं है, आकुलता का नहीं है, जल्दबाजी का नहीं है, अकेला मात्र किसी के पीछे लग जाने का नहीं है, समझ करके जीने का मार्ग है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सही तत्वों को समझकर अंदर में परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति करके और फिर यथा योग बाहर में निर्वृत्ति करना। तो ये अपन को 11 प्रतिमाएं ऐसी सम्यक दृष्टि के जीवन में जब वो अंदर से अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगना चालू करता है तो वो चाहता है कि अब पूरे अपने स्वरूप की आनंद को भोगें, बाहर की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं हो। पर जब तक अभी नहीं कर पाता है पूरी प्रवृत्ति, तो जितनी कर सकता है उतनी करता है। तो ये श्रावक की भूमिका में 11 प्रतिमाएं। तो ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप अपन ने वहां तक कल पढ़ लिया था। दर्शन प्रतिमा में अष्ट मूल गुणों को धारण करके, और वो जीव क्या करता है, मध्य मांस मधु और मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फलों के त्याग रूप अष्ट मूल गुणों का पालन करता हुआ जो जीव युद्ध आदि में प्रवृत्त होने पर भी पाप की वृद्धि करने के लिए पकड़ने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीव घात से निर्वृत्त हुआ है। बिना प्रयोजन परिस्थिति बसात उसको यदि इस प्रकार प्रवृत्ति करना पड़ती तो एक अलग थी। वह प्रथम दार्शनिक श्रावक कहलाता है। वही दार्शनिक श्रावक जब त्रस हिंसा की, त्रस जीवों की हिंसा से सर्वथा निर्वृत्त होकर 5 अणुवृत्त, 3 गुणवृत्त, 4 शिक्षावृत्त सहित होता है, तब वो वृत्ति नामक दूसरा श्रावक कहलाता है। वृत्ति श्रावक का त्रस जीवन की हिंसा से जो पानी मतलब पानी के अंदर जीव वैसे ही, तो जितना भी उसके आरंभ परिग्रह जो भी आरंभ वाले कार्यक्रम है उसमें कहीं पे भी पानी, अनछना पानी काम में नहीं लेता, नहीं तो किसी में भी वो सब अपना छान के ही पानी यूज करेगा। हाँ,
त्रसजीवों की हिंसा का त्याग पूर्वक ये सब काम करेगा। उसमें जो आरंभ में उसको मारने के लिए ऐसा नहीं मनमाने तरीके से करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा जिसमें त्रसजीव मरते हो। खर कर्म जिसमें हिंसा आदि, जैसे जंगल में आग लगाना और भी ऐसे काम करना, वो नहीं करेगा। अब हो गया ना सब, वो तो हाँ, पानी भी छान का ही पिएगा, बिना छाना पानी नहीं पिएगा, न काम में लेगा कोई। उद्योग में होती है, व्यापार भी ऐसे ही करेगा जिसमें त्रसजीव का डायरेक्ट घात नहीं होता हो। कौन से मकान वगैरह बनाएगा तो पानी छान करके काम में लेगा, उसकी पूरी विधि अपनाकर 24 घंटे यानी 12 घंटे के दिन में मर्यादा में पूरा जितना लग सकता है बनाएगा, वो बना के रखेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। हमने देखा है इधर सागर में, जब ये एक वे डालचंद जी जो है जब आश्रम का मंदिर वगैरह बनवा रहे थे वहां, तो वे स्वयं अपने खड़े होकर के पानी छनवाते थे, और जितना ही बनवाते थे वो चूना सीमेंट वगैरह के जिसमें वो लग जाए, आज बस उतना लगवा करके उतना ही काम करता है, उससे ज्यादा नहीं। तो उसमें भी विवेक पूर्वक करेगा वो। अभी आरंभ सारंभ उसने नहीं छोड़ा है, जितना उसको जरूरत है वो करेगा, पर पूरा विवेक पूर्वक। तो ये इस प्रकार से ये वृत्ति श्रावक दूसरा है। तीनों काल पर उसकी विशेष थोड़ी और वृत्ति आगे स्वरूप साधना की बढ़ाने के लिए सामायिक प्रतिमा है। तीसरी सामायिक 3 टाइम करे, तीनों टाइम सामायिक करता है, तीसरी सामायिक। चौथी पुरुषद उपवास, अष्टमी चतुर्दशी आदि को निर्वृत्ति लेकर के पुरुषद उपवास करता है। और पांचवी प्रतिमा, पांचवी सचित्र त्याग, माने कोई भी ऐसे हरि माने जिसमें स्थावर जीवों की भी हिंसा आदि होती है, ऐसे जीवों को बिना प्राशुक करके नहीं लिए, बिना प्राशुक के नहीं लेगा। तो ये सचित्र त्याग प्रतिमा 5वीं है, और दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा 6वीं है। तो दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो है 6वीं प्रतिमाधारी है, और फिर सर्वथा ब्रह्मचर्य के पालन करने वाला 7वीं प्रतिमाधारी है। आरंभ आदि संपूर्ण व्यापार आदि के त्याग से 8वीं प्रतिमा है, और पहनने उड़ने के वस्त्रों को छोड़ के अन्य सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग 9वीं प्रतिमा है। और घर व्यापार आदि संबंधी समस्त पापमय कार्यों में सम्मति सलाह देने के त्याग करने से 10वीं प्रतिमा है। और उद्दिष्ट आहार के त्याग से 11वीं, अपने उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन आदि भी नहीं करेगा वो। इस प्रकार से 11 प्रतिमाधारी। तो इस प्रकार श्रावक में पहली 6 प्रतिमा धारक तारतम्य रूप से जघन्य श्रावक, उसके पश्चात 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा धारक मध्यम श्रावक, और अनुमति और उद्दिष्ट त्यागी जो है 2 प्रतिमा धारक उत्तम श्रावक है। इस प्रकार संक्षेप में देश चारित्र की दार्शनिक श्रावक आदि 11 भेद जानना चाहिए। रह सकता है, वैसे तो निर्वृत्ति करना चाहे दूसरी प्रतिमा से भी निर्वृत्ति कर सकता है, नहीं दूसरी से भी वो निर्वृत्ति पूर्वक रह सकता है, पर निर्वृत्ति करना जरूरी नहीं है। और 9वीं प्रतिमा में भी निर्वृत्ति करके घर छोड़ना जरूरी नहीं है, 10वीं प्रतिमा में भी जरूरी नहीं है, 11वीं प्रतिमा में आपको घर परिवार छोड़ के उद्दिष्ट त्यागी माने उसमें है। तो 10वीं प्रतिमा तक भी आप एकांत में अपने घर पे कहीं भी कमरे में रहते हुए साधना कर सकते हो, पर आप न तो घर वालों को अनुमति दोगे, यहाँ तक कि भोजन बनाने की भी नहीं दोगे। समय पर घर वाले ले जाएं या बाहर वाले ले जाएं, आप भोजन कराओगे, साधना करोगे। तो ये वैज्ञानिक क्रम है पूरा। आपके अंदर जितना जितना आत्मबल बढ़ता जाए उतना उतना आप अपनी निर्वृत्ति करते जाओ, और बाद में फिर वाहन आदि का यूज तो जो है 11वीं प्रतिमा में तो वाहन का कोई सवाल ही नहीं है। वैसे तो परिग्रह त्याग कर दिया, वहां से उसको वाहन आदि का यूज करना बंद कर देना है। कोई भी हाँ माने आरंभ माने उसको परिग्रह त्याग कर दिया, तो वो दूसरे की उसमें अहिंसा आदि, मूल में तो हिंसा है। अब असावधानी पूर्वक कोई गाड़ियां चला रहा है, ये हो रहा, तो उसमें हिंसा बहुत होती है। इसलिए वो भी उसके लिए माने जहां तक वो नहीं करे, कोई परिस्थिति आ जाए एक अलग है, परंतु वो ज्यादातर उसमें यूज नहीं करेगा। और ज्यादा उसको जाना कहाँ है? जब उसने सब संसार के काम छोड़ दिए हैं तो अब काम क्या रह गया उसको? धार्मिक दृष्टि से कहीं जाना है कदाचित, कहीं तो एक अलग चीज है, बाकी तो उसको कुछ काम है, हाँ, तो वो एक अलग चीज हो गई। तो वो उसमें फिर
गाड़ी वगैरह में वो यूज करेगा, पैसे उसकी कितने आरंभ सार परिग्रह जब छोड़ दिया, कपड़े रख लिए, तो इसके पहले ही आपकी जो कुछ भी यात्रा वगैरह करने की इच्छा है वो पूर्ति करो। इसके बाद अगर कोई सल ले तो काय के लिए फिर तुमने परिग्रह छोड़ा। इसलिए छोड़ करके फिर दीनहीन वृत्ति रख करके दूसरों की अपेक्षा रखना ये त्याग मार्ग नहीं है। गाड़ियों में कोई चलने का सवाल ही नहीं उठता है, नहीं गाड़ी में बैठ के मतलब ही नहीं है ना गाड़ी में बैठने का, तो इसलिए उनको गाड़ी में बैठने आदि का तो सब त्याग है, कोई मतलब नहीं है, पैदल चलते हैं। और दाढ़ी मूछ वगैरह जो है केस लुंज भी कर सकते हैं अभ्यास रूप, और उस तरह वगैरह से भी कटा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर एलक अवस्था में आपको केस लुंची करना है, हाथ में भोजन ही करना है, और एक लंगोटी ही रखना है, तो उनकी स्थिति उससे अलग है फिर थोड़ी। तो ये जो है उसमें थोड़ा और उनसे बढ़ करके थोड़ी, क्योंकि आगे अब मुनि के नजदीक उनकी साधना कर रहे हो। तो इस प्रकार से 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझना चाहिए। अब एक देश चारित्र के व्याख्यान के पश्चात सकल चारित्र का उपदेश करते हैं। तो इसमें अस्वादो वित्ती सुही पवित्ती या जान चारित्रम, तो कहते हैं हे शिष्य, अशुभ कार्यों से निर्वृत्ति और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति को तू चारित्र जान। वह कैसा है? बद समिधि गुत्ती रूपम व्यवहार नयादु जन भड़ियम। व्रत यानी 5 महाव्रत, समिति 5 समिति, गुप्ती 3 गुप्ती, ये मूल में 13 प्रकार का चारित्र है मुनिराजों का। और व्यवहार नैसी श्री जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा कथित है। कैसा है ये चारित्र? ये 13 प्रकार का चारित्र है मूल में। तो ये जो है वैसे तो और संक्षेप में करते हैं तो अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान बताते हैं कि अगर इतना ज्ञान हो तो आप मोक्ष की सिद्धि कर सकते हो। अष्ट प्रवचन मातृका, उसमें प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, प्रवृत्ति में ये सब आ जाएगा। 5 महाव्रत तो आपने जीवन पर्यंत के लिए हैं, पर उसमें समिति तो आपकी प्रवृत्ति है, वो महाव्रत तो आपके लिए आपने एक ले ली है संकल्प करके कि आप अहिंसा, पूर्ण अहिंसात्मक प्रवृत्ति करेंगे, ये संकल्प ले लिया है। अब मूल तो प्रवृत्ति में है तुम्हारा, उसका कार्य तो प्रवृत्ति का है। अहिंसा महाव्रत धारण कर लिया, अहिंसा महाव्रत धारण का जरूरत कब पड़ेगी? कि आप चलोगे फिरोगे, खाओगे पियोगे, उठोगे बैठोगे, इसमें मलमूत्र आदि करोगे, उसमें तो वो तो मूल में वो कार्य तो वहां है। तो 5 समिति में इनका काम होता है 5 महाव्रतों का। इसलिए मूल एक महाव्रत तो अहिंसा है, और सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तो उसी अहिंसा की सिद्धि के लिए है। श्रावक के जैसे 5 अणुव्रतों में अहिंसा अणुव्रत मूल है, और ये 4 उसके सिद्धि के लिए, माने उस अहिंसा की सिद्धि के लिए झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील सेवन नहीं करना, परिग्रह नहीं रखना, क्योंकि उससे हिंसा होती है। तो उस हिंसा के ही उसकी सिद्धि करने के लिए चाह रहे हो। तो इस प्रकार से, और उसका अपने लिए जीवन में वो तो आपको 5 समितियों में आपकी अहिंसा परिवर्तन करोगे जब है कि जब आप चलोगे तो देख करके चलना, बोलोगे तो सोच करके बोलना, हितमित प्रिय बोलना, कम से कम बोलना, तो सत्य बोलना। तो ये जो है अपने लिए उसमें उसकी माने उस अहिंसात्मक प्रवृत्ति की सिद्धि होती। तो ये ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, अब खाओगे पियोगे तो उसमें आपको हिंसा जीवों की ना हो, ऐसी चीजें आपको नहीं खाना है, इस प्रकार का भोजन नहीं करना है। तो ये क्या है? ऐषणा समिति। और आदान निक्षेपण, जब आपको कोई चीज उठाना है, रखना है, शरीर आदि को लेटना है, उठना है, बैठना है, तो ये सब आपको क्या करना? विवेक रख करके हिंसा नहीं हो, ये सावधानी रखना है। और इसी प्रकार मलमूत्र आदि क्षेपण, तो उसमें भी हिंसा नहीं हो जीवों की, ये विवेक रख के ये प्रवृत्ति। तो वो सब समिति तो व्रतों की प्रवृत्ति बने, उसका कार्य रूप परिणमन है। तो 5 समिति और 3 गुप्ती माने वही सब आ गया उसमें। 5 महाव्रतों का ही पूरा जीवन 5 समिति रूप होता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए यहाँ कहते हैं कि जो जीव क्या करता है कि
व्रत समिति गुप्ती रूप है और व्यवहार नए से जिन्हें भगवंतों द्वारा कथित है। वह इस प्रकार है कि प्रत्यक्षानावरण नामक तीसरे कसाय का क्षयोपशम होने पर जिसका उपयोग विषय कसायों में मग्न है, दुष्श्रुति विकथा में मग्न है, दुष्ट चित्त खोटे विचार कर रहा है, दुष्ट गोष्ठी खराब संगति कर रहा है, इसमें मन वचन काय तीनों आ गए। क्या आ गए इसमें? ये तुम्हारे से एक इसमें गाथा इसमें दी गई है। उस गाथा विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुदी दुश्चित्त दुष्ट गोटी जुदो उग्गो उमग्ग परो ओगो जस सो असहो। ये क्या है? ये आपके लिए यहां पर कहते हैं कि जिसका उपयोग विषय कसायों में मग्न है, विषय कसायो गाढ़ो, विषय कसायों में मग्न है, गाढ़ है, लीन है, मग्न है। और क्या है? दुस्सुदी खोटा विकथाओं को सुन रहा है, और दुश्चित्त खोटा चिंतन कर रहा है, और दुष्ट गोष्ठी दूसरों खोटी संगति कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या है? जो उग्र है माने तीव्र कसाय वाला है, और उन मार्ग में तत्पर है, उमग्ग परो उन मार्ग में माने खोटे मार्ग में, मोक्ष मार्ग से विपरीत संसार मार्ग में तत्पर है, उसे वह अशुभ उपयोग जानना चाहिए। ये प्रवचन सार गाथा 158 है इसमें। क्या है ये अशुभ उपयोग है। इस गाथा में कथित लक्षणों युक्त अशोपयोग से निवृत्ति और उससे विपरीत सोपयोग में प्रवृत्ति, उसे हे शिष्य तू चारित्र जान। कौन सा चारित्र? आचार आराधना आदि चरणानियोग के शास्त्रों में कहे अनुसार वह चारित्र 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप है। तो भी अपहृत संयम नामक शुभ उपयोग लक्षण युक्त सराग चारित्र जानो। क्या हो गया? अपहृत संयम। अपहृत संयम माने थोड़ा नीचे उतर करके आपकी प्रवृत्ति हो रही है। कहां से? ऊपर के संयम माने शुद्ध उपयोग में से हट के शुभ उपयोग में आ गया, तो वो भी सराग चारित्र व्यवहार से कहलाएगा सहचरभूत। वहां जो बाही में 5 इंद्रियों के विषय आदि का त्याग है, वह तो उपचरित असद्भूत व्यवहार न ऐसी चारित्र है। मैंने 5 इंद्रियों के विषय आदि का त्याग क्या कहलाएगा? उपचरित असद्भूत। उपचरित क्यों? असद्भूत क्यों? व्यवहार चारित्र क्यों? शरीर आदि की क्रिया नहीं है ये तो 5 इंद्रियों के विषय है, ये अपने से भिन्न है। तो इन भिन्न पदार्थों में उपयोग को नहीं जोड़ना है, तो उससे निवृत्ति करना वो परद्रव्य है, 5 इंद्रिय के विषय। तो परद्रव्यों का त्याग ये उपचार, और चूंकि आत्मा से भिन्न है वो, इसलिए असद्भूत, और चूंकि आत्मा ही उनमें प्रवृत्ति करता है तो वो व्यवहार माने उसमें प्रवृत्ति करता है, व्यवहार से अवलंबन लेता है, तो ये भेद का कथन हो गया, तो ये व्यवहार है। तो ये उपचरित, तो परावलंबन वाला तो पर का त्याग, वास्तव में तो अपने उपयोग को वहां से हटाना है। समझ रहे ना? आत्मा तो अपने उपयोग से ही प्रवृत्ति करता है उपयोग में, पर चूंकि जिसके निमित्त से करता है तो उसका त्याग कहना भी उपचरित और सद्भूत व्यवहार न से जानो। और अंतरंग में जो रागादिक का त्याग है वह अशुद्ध निश्चय न से चारित्र जानो। अशुद्ध क्यों? क्योंकि जो पंचेंद्रियों के विषय भोग आदि से उस कसायों में तुमने निवृत्ति की, वो विकारी परिणाम है। तो विकारी परिणामों से निवृत्ति वो अशुद्ध निश्चय न, अशुद्ध भाव है, उनसे निवृत्ति की, इसलिए वो अशुद्ध निश्चय न से चारित्र कहलाता है, माने निषेध रूप में, नेगेटिव रूप। इस प्रकार नए विभाग जानना। इस प्रकार निश्चय चारित्र के साधक व्यवहार चारित्र का व्याख्यान किया। भेद से करो तो उपचरित सद्भूत में आ जाएंगे, अभेद से करो तो अशुद्ध निश्चय में चले जाएंगे। इसी प्रकार रत्नत्रय आदि को भेद से कहो तो अनुपचरित सद्भूत में आ जाएंगे, और अभेद से कहो तो एक देश शुद्ध निश्चय में आ जाएंगे।
छायक भाव केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर, या अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर कहो तो ये अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार में चले जाएंगी। और निश्चय से कहो तो शुद्ध निश्चय में चले जाएंगी, एक देश नहीं। दो प्रकार से कथन आता है इसमें। उसमें अगर जब इस द्रव्य संग्रह में तो उसको एक देश में लिया है, क्योंकि उन्होंने निश्चय नहीं कि 4 भेद नहीं किए, उनने 3 ही किए, तो 3 किए हैं। तो एक देश अशुद्ध और शुद्ध, शुद्ध में लिया है त्रैकालिक स्वरूप, और एक देश में लिया है एक देश शुद्ध भाव और पूर्ण शुद्ध भाव, वो भी एक आत्मा का एक अंश है, इसलिए उसको एक देश में ले लिया। तो वो विवक्षा समझ लेना, उसमें कोई अंतर नहीं है, तो विवक्षा भेद समझना। तो इस प्रकार से ये अपने लिए व्यवहार से, चूंकि अभी पराश्रित चीजों का ही निरूपण है, पर साथ में ये ध्यान रखना, इसके साथ में पहले बता दिया है कि प्रत्यख्यानावरण नामक तीसरे कसाय के क्षयोपशम होने पर तो निश्चय से तो उतनी वीतरागता, कितनी 3 चौगड़ी कसाय के अभाव जन, मिथ्यात्व के अभाव जन, ऐसी अपनी आत्मा के निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति प्रतीति और उसकी 3 चौगड़ी कसाय के अभाव जन, जैसी अभी अवरत श्रावक की बतलाई थी। क्या बतलाई थी कि अध्यात्म भाषा निःशुद्धात्मा विमुख परिणाम होने पर शुद्धात्म भावना या शुद्धात्म अनुभव से उत्पन्न या शुद्ध उपयोग से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके संसार शरीर भोगों से जो ये बुद्धि युक्त जो प्रवृत्ति है, वो जो है अपने लिए इस प्रकार से क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवृत्ति जानना चाहिए। व्यवहार में बाहर से निवृत्ति और निश्चय में स्वरूप की प्रवृत्ति, ये दोनों साधक के जीवन में एक साथ चलती हैं। कथन कभी व्यवहार से किया जाता है, कभी निश्चय से किया जाता है, पर दोनों रहते एक साथ हैं। एक साथ। जैसे शादी हो रही है तो लड़की वाला कहेगा हमारी लड़की की शादी हो रही, लड़का वाला कहेगा हमारे लड़के की शादी हो रही, मामा कहेगा हमारे भांजे की शादी हो रही, हमारी भांजी की शादी हो रही, चाचा कहेगा हमारी भतीजी की शादी हो रही। कितनी शादियां हो रही? तो ये सब कथन भेद है। उसी समय स्वरूप की प्रवृत्ति चल रही है, पर से निर्वृत्ति चल रही है, और पर में प्रवृत्ति भी चल रही है। 3 चीजें चल रही हैं। पर से निर्वृत्ति चल रही है, पर में प्रवृत्ति भी चल रही है, और स्वरूप की प्रवृत्ति चल रही है। तो जितनी जितनी पर से निर्वृत्ति हो गई उतनी उतनी तो स्वरूप प्रवृत्ति चल रही है, और जितनी जितनी अभी कसाएं हैं उतनी उतनी व्यवहार की प्रवृत्ति चल रही है। क्या कहा? जितनी जितनी पर से निर्वृत्ति है उतनी उतनी तो स्वरूप प्रवृत्ति चल रही है, और जितनी जितनी अभी कसाएं हैं उतनी उतनी व्यवहार से सावधानी पूर्वक व्यवहार धर्म में 28 मूल आदि में प्रवृत्ति चल रही। ऐसा जीवन में साधक के ये चलता ही रहता है। कथन में कभी कसायों की निर्वृत्ति कह देते हैं, कभी बाहर के द्रव्यों की निर्वृत्ति कह देते हैं, कभी स्वरूप की प्रवृत्ति कह देते हैं। कहने में भेद पड़ता है, क्रम पड़ता है, पर वस्तु स्वरूप में क्रम नहीं है। इसमें प्रवृत्ति एक ही संग चल रही है, अलग अलग नहीं। एक ये कथन जो है कारणकारीपना अभाव रूप है, सद्भाव रूप नहीं है। कैसे अभाव रूप? जैसे मिथ्यात अनंतानमंदी कसाय के अभाव रूप, वो सद्भाव रूप कारण नहीं है, अभाव रूप कारण है। तो वो अभाव रूप कारण उपचार का कथन है, समझ रहे? वास्तव में तो उसका अभाव कर नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है? वो तो स्वरूप प्रवृत्ति कर रहा है। उस प्रकार की प्रवृत्ति हो नहीं रही तो उसके अभाव रूप कारण को कथन कहा जाएगा, क्योंकि जब वो स्वरूप प्रवृत्ति नहीं करता तो स्वरूप प्रवृत्ति करता है। जो जीव हमारी मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति कर रहा है, अब वो मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति कर रहा है तो सम्यक रूप प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, समझ रहे ना? क्योंकि दो काम एक संग नहीं होते। अब जब वो सम्यक रूप प्रवृत्ति कर रहा है
तो मिथ्यात्व के अभाव रूप निर्वृत्ति चल रही है उसकी। तो ये कैसे संज्ञा वो कथन में आपको इधर से निर्वृत्ति कही जाएगी, पर वो कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो इसको कराता है। वो जब इधर करता है तो उधर की निर्वृत्ति रूप सहज व्यवस्था बनती है, ऐसा उसका कारण है वो अभाव रूप। इस प्रकार से ये अपन को मैंने जो आचार्यों ने आगम और अध्यात्म का वस्तु स्वरूप, हाँ वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा निरूपण करके जो व्यक्ति साधना करेगा उसके जीवन में सारी चीजें घटित होंगी, बराबर उसको ये बातें समझ में आएंगी, कहीं कोई इसमें विरोध भाषित नहीं होगा। देखो, एक व्यवस्था होती व्यवहार की, एक व्यवस्था होती निश्चय की। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पंचम गुण स्थानवर्ती त्रयंश है, अब वो किन से प्रतिमाएं लेंगी? उनको समझ में आ गया, अपनी स्वरूप प्रवृत्ति करेंगे, बाहर से निर्वृत्ति करेंगे, हो गई प्रतिमा। उसकी परिभाषा नाटक समय सार में यही दी है कि संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो सुप्रतिमा ता को नाम। अब बाहर में अपन को क्या कराना है? प्रमाणिकता करना है, पक्का समझना है, उनसे चर्चा कर लो, उनको बता दो, कोई बात नहीं, परंतु सब काम तुम्हारे लिए ही करना है। समझते नहीं हो तो उनसे समझ करके और समझ के ग्रहण कर लो, अच्छी बात। और समझ में आ गया तो तुम्हें ही करना है। समूषण आदि में इतने मुनि दीक्षित कौन सी दीक्षा लेते हैं? समझ में आ गया, दीक्षा ली, बस लग गए कर लेने। तो तक कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है? इसलिए ये व्यवस्था तो एक व्यवहारिक है, पर परमार्थ से तो प्रत्येक कार्य प्रत्येक जीव स्वयं ही अपने लिए करना है, स्वयं ही करना है। वो तो एक जानकारी के लिए है प्रमाणिकता के, हाँ भाई हम सही कर रहे हैं कि नहीं। कछु अच्छा मुनि आज गुरु से लेना चाहिए, वे कहा देते तुम्हें, बताओ देते क्या है भाई? तुम्हें सिर्फ एक जानकारी तो देते, तुम ये कह रहे जो ले लो, अब तुम्हें पता ही नहीं है ले लो प्रतिमा का कौन। कोई ने कह दी, एक ने एक सुनाई दी हमें एक घटना अनुभव की, सही बात कि कोई महाराज आए, उन्होंने कहा भैया तुम ऐसा करो 5 प्रतिमा ले लो। सुने कि महाराज हमारे पास की नहीं है, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, हम कैसी प्रतिमाओं की व्यवस्था बनाएंगे, हम नहीं ले सका। अरे तुम ले लो, तुम चिंता मत करो, व्यवस्था होगी। तो उनने कही चलो दे दो, तुम नहीं मान रहे तो दे दो। तो उनने कही चलो ठीक है, बस दे दी हमने। कितने दे दी? वो तो कहाँ है तो वो समझ रहा कोई प्रतिमाएं देंगे हम तुम्हें और तुम उनकी व्यवस्था बनाना। अब वो समझ नहीं थी कि प्रतिमा माने क्या हो, तो वो समझाओ तो प्रतिमा माने हो तो क्या है। अब वो कभी प्रतिमा तुमने समझा ही नहीं, स्वरूप समझे नहीं, प्रतिमा हो गई थी 5 प्रतिमा। अब बाहर से तुम क्या देते, तुम क्या करना, ये नहीं करना, तो ये तो बहुत औपचारिक है। मूल में प्रतिमा तो अंदर में आत्मा की कसायों से रहे स्वरूप प्रवृत्ति का नाम है। अब वो तुम्हें पता ही नहीं, तत्व का अभ्यास नहीं, स्वरूप साधना नहीं, हो गई प्रतिमा। बाहर में बहुत मोटे मोटे रूप में तुमने कह दी भगवान के दर्शन कर लेना, हो गई दर्शन प्रतिमा। जबकि 25 दोष रहित सम्यक दर्शन का पालन करना मूल में वो दर्शन प्रतिमा के अंतर्गत ये अपन ये पढ़ रहे हैं ना। प्रतिमा क्या है? पहले तो अविरत दशा में मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक को प्राप्त करना स्वरूप अनुभव से, और इसके बाद फिर 8 मूल गुणों को धारण करते हुए और फिर उसका पालन करना। तो अपन मूल चीज उसकी कभी पता ही नहीं है। ये तुमने भगवान के डेली भगवान की मूर्ति के दर्शन करियो और कुआ को पानी पियो और शुद्ध भोजन करियो और कपड़ा शुद्ध पहनियो, हो गई प्रतिमा। ये तो एक सदाचार है, बाहर से आप करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई उसकी निंदा की बात नहीं। आप जैनत्व के सामान्य लक्षण है, अभी सब जैनत्व भ्रष्टाचार हो रहे। तो कम से कम जैनों का रात्रि भोजन नहीं करता, पानी छान के पीता है और देव दर्शन करता है, तो जैनों का सामान्य लक्षण। तो अभी भी जैनत्व के लक्षण ही नहीं, तो कम से कम अभी जैनत्व बनावे के लान है। ये प्रतिमा तो मूल में ये जो बता रहा ये है। अगर जब तक ऐसा मूल स्वरूप नहीं समझोगे तो इस भ्रम में नहीं पड़ना कि हम धर्मात्मा बन गए। धर्मात्मा तो तुम जब ये आत्मा का स्वरूप समझ के और अपने स्वरूप का अवलंबन करके मिथ्यात कसाय आदि का त्याग पूर्वक और स्वरूप के अनुभव पूर्वक प्रवृत्ति होगी, उसका नाम धर्म है। और ये नहीं है तो कुछ नहीं है, सब भ्रम है। अनंत बार जीव ने अपने मन में साधु बना, ये अब लिखा ना पंच परावर्तन में, तो बन गया। तो बाहर के लिए त्याग से नहीं होता है, अंदर का जब तक स्वरूप ग्रहण नहीं हो तब तक धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता है। इसलिए अपन को बहुत सावधानी पूर्वक भ्रम में नहीं लेना चाहिए।
ओछी अपन को ख्याति लाभ पूजा में जल्दी से अपन निकल रहा हो, तो अपन लोगों में तो सामान्य लोग तो तुम्हारा मान सम्मान कर देंगे, उसमें कछु बड़ी नहीं है, और तुम और कसाय में चढ़ जाओगे कि हम बड़े धर्मात्मा बन गए, अहंकार करोगे और पाप का बंध होगा। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति तो सही बात को समझ के अंदर में अपने स्वरूप की आराधना करके आनंद भोगते हुए जीता है, और बाहर में भी अपने निमित्त से किसी जीव को कोई तकलीफ ना हो, बाहर में अभक्षादि भक्षण का सेवन नहीं हो, ऐसा विवेक पूर्वक जीता है, तो वो तो विवेक है उसका। और मूल में धर्म तो है वस्तु स्वभावो धर्मो, रत्नत्रय आदि धर्म, उत्तम क्षमा आदि धर्म, तो धर्म तो है अंदर आत्मा के स्वरूप की प्रवृत्ति का नाम धर्म है, और वो नहीं है तो बाहर में कोई धर्म नहीं है। वो अपन ने पढ़ा था अभी रत्नगण श्राप का चार का, कि जब तक जीव को अंदर स्वरूप का बोध नहीं होता तो धर्म का क्षेत्रों पे नहीं धरो, मंदिर में नहीं धरो, मूर्ति में नहीं धरो, बाजार में मूल मिलता नहीं, धर्म तो वस्तु का स्वरूप है। और जब वो धारण करो तो सब मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, दान देना, सब धर्म है व्यवहार से, पर मूल में तुम्हें मूल ही में नहीं समझी तो धर्म कैसा धर्म। इसलिए अपन को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए गहराई से। अपन ने आज तक बिना समझे हुए कुछ भी करते रहे, तो पहले आप ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आप लख लीजिए, अपने को लख लो, और फिर आप देखोगे अब तुम्हें क्या करने। तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान सर्व समाधान कारक, आपको स्वयं अपना ज्ञान निर्णय देगा कि अपन को क्या उचित है क्या अनुचित है। किसमें अपनी अशांति बढ़ती है, कसाएं बढ़ती हैं, वो नहीं करेगा। जिसमें अपनी शांति बढ़ती है, निष्कसाय वृत्ति होती है, वो करेगा। पूछने की जरूरत कहाँ है भाई। जो व्यक्ति स्वयं अंदर से माने निराकुल निष्कसाय रूप जीवन जीने की कला सीख ली, तो अब वो पूछेगा कि भाई अब निष्कसाय रहने के लिए हमें क्या करना है। अरे भाई तुम्हें बाहर से हट के स्वरूप प्रवृत्ति करना है, अब उसमें जिस प्रकार से हो सके वो काम करो, अनावश्यक छोड़ते जाओ। जो जरूरत जीवन के लिए तनक जीवन है, इतना को तुम्हें स्थायी तो रहना नहीं है, तो थोड़े समय के लिए रहना है, तो जितना आवश्यक है वो तुम्हारे ज्ञान में आएगा कि अपन को इतने में अपने लिए अनावश्यक कोई जरूरत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो है अपन को ये निश्चय व्यवहार का बहुत सुंदर तरीके से साधक के जीवन में सुमेल होता है। तो अभी अपन ने ये निश्चय का साधक सहचर व्यवहार चारित्र का स्वरूप पढ़ा। अब आगे उसी व्यवहार चारित्र से साध्य निश्चय चारित्र का निरूपण 46वीं गाथा में चलेगा। चलिए पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, मुड़ मुड़ाना बहुत सरल पर मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ जिनालय में जाना यदि गर भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। क्या साधना कहलाती है? बिना स्वरूप के बोध के बाहर में वास्तव में यथार्थ व्रत आदि नहीं होते हैं। अपने स्वशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और आचरण पूर्वक जो निश्चय सम्यक दर्शन होता है, उस पूर्वक जो भाव विशुद्धि बढ़ती है, तो बाहर में व्रत आदि का अंगीकार भी होता है। 2 मिनट में एक प्रसंग बताता हूँ। मुझे याद आता है वो प्रसंग दंडक वन में जब राम लक्ष्मण और सीता रास्ते थे और गुप्ती और सुगुप्ती मुनिराज का आहार हुआ। वो गिद्ध पक्षी उनके चरणों में आके गिरा और मुनिराज के उद्बोधन से उसके 2 कसायों का भाव हुआ। और मुनिराज ने उपदेश दिया उसको 5 अणुव्रत का, 3 गुण व्रत का, 4 शिक्षा व्रत का, 3 टाइम बैठ के स्वरूप की आराधना किया करो, सामायिक किया करो। वास्तव में ऐसे अंतरंग और बहिरंग की ऐसी चर्चा है। यहाँ पे तो व्यवहार चारित्र की बात है। अशुभ से निर्वृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति जो व्यवहार चारित्र है, और शुभाशुभ से निर्वृत्ति स्वरूप में प्रवृत्ति यह निश्चय चारित्र है। निश्चय व्यवहार चारित्र हम पालन करें और मुक्ति की प्राप्ति करें। ऐसी मंगल हो।